आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची के रातू रोड में बना एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण कार्यक्रम टला। अब 3 जुलाई को केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे जनता को समर्पित। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सूचना आयुक्तों और अन्य संवैधानिक पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। भाजपा और झामुमो में बयानबाजी तेज। रांची विश्वविद्यालय में अब बीपीएड, एमपीएड, बीपीईएस और 4 वर्षीय फिजियोथेरेपी जैसे पेशेवर कोर्स की होगी पढ़ाई। विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने दी मंजूरी। दक्षिण पश्चिम मानसून ने झारखंड में दी दस्तक। रांची समेत कई जिलों में शुरू हुई बारिश। 20 जून तक आंधी, पानी और वज्रपात की चेतावनी। और 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम का चयन। रांची के 7 खिलाड़ी शामिल। कल से बिहार के नवादा में होंगे मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मिलेंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान वे ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर देंगे। रांची के रातू रोड में बना एलिवेटेड कॉरिडोर अब 3 जुलाई को जनता को समर्पित किया जाएगा। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की व्यस्तता के कारण इसके लोकार्पण की तिथि में परिवर्तन किया गया है। पहले इस एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण 19 जून को प्रस्तावित था। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्तों, सूचना आयुक्तों और अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अगस्त तक पूरी करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो गई है। इसके बाद कुछ पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। इस बीच संवैधानिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी पर झामुमो और भाजपा के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि सरकार इन पदों को भरने को लेकर गंभीर है। सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि योग्य व्यक्तियों को मिले। सिर्फ दिखावे के लिए पद ले लेना और फिर कोई उसका आउटपुट नजर नहीं आए, वैसा नहीं हो, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। इधर भाजपा ने संवैधानिक पदों के खाली रहने पर राज्य सरकार पर तंज कसा है। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने आरोप लगाया है कि इन पदों को लेकर सरकार की तरह से डील चल रही है। इन्हें झारखंड में कोई योग्य व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। ये बाहर से लाकर किसी को बनाने के फिराक में होंगे और डील फाइनल नहीं हो पा रहा होगा। सवाल ये है कि कल तक जो भाजपा को कोस रहे थे कि नेता विपक्ष नहीं है जिसके कारण नहीं हो रहा है, अब तो नेता विपक्ष हो गया। आपको बनाने से कौन रोकता है? असली वजह यह है कि कांग्रेस और जेएमएम में अंदर अंदर रस्साकसी चल रही है। रांची के बेड़ो महादानी मैदान विवाद को लेकर रांची पुलिस ने पूर्व मंत्री देव कुमार धान को हिरासत में ले लिया है। श्री धान के आज दिल्ली से लौटते ही रांची रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया। इस भूमि पर आज कुछ धार्मिक संगठनों ने घेराबंदी करने की घोषणा की है। इसे देखते हुए रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने महादानी मैदान के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनके बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।
सिमडेगा जिले में संचालित 967 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 550 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में संचालित 967 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 550 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केंद्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आंगनबाड़ी सक्षम केंद्रों में बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही टीवी, RO वाटर, खेलकूद के सामान उपलब्ध कराते हुए भवन का सुंदर तरीके से रंग रोगन कराया जाएगा। बच्चों को मेन्यू के आधार पर पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। रांची विश्वविद्यालय में अब BPEd, MPEd, BPES और 4 वर्षीय फिजियोथेरेपी जैसे पेशेवर कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। इन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए परिनियमन और पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित काउंसिल की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी। BPEd एवं MPEd और BPE का पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यह झारखंड में प्रथम बार हो रहा है। पहले इसकी पढ़ाई दूसरे राज्यों में होती थी, छात्रों को सुविधा नहीं मिलती थी जाकर के पढ़ाई करें, तो यह एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है रांची विश्वविद्यालय में। पाकुड़ अंचल के अंचल निरीक्षक शिवाशीष कुमार के घर दर्जनों की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने बीती रात डकैती की और घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने अंचल निरीक्षक के परिजनों को हथियार का भय दिखाकर घर में रखे जेवरात सहित नकद राशि लूट ली। जिस वक्त अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, अंचल निरीक्षक घर पर नहीं थे। मामले की जानकारी मिलते ही नगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि मामले का उद्भेदन शीघ्र कर लिया जाएगा। आज एशियाई बाजारों में कमजोरी के कारण भारतीय शेयर बाजार सूचकांक में गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार में ऑटो, IT और फार्मा सेक्टर में बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 186 अंक की गिरावट के साथ 81,610 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,878 पर कारोबार कर रहा था। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 91,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति किलो है। आज दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन सभी को याद दिलाने का अनूठा अवसर है कि भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सभा सचिवालय की अगुवाई में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है भूमि क्षरण रोकें, अवसरों का लाभ उठाएं। भारत में इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम रणनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। और अब मौसम का हाल। राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 20 जून तक बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 18 और 19 जून को राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम का चयन कर लिया गया है। टीम में रांची के 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यह प्रतियोगिता बिहार के नवादा में कल से 22 जून तक आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची के रातू रोड में बना एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण कार्यक्रम टला। अब 3 जुलाई को केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे जनता को समर्पित। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सूचना आयुक्तों और अन्य संवैधानिक पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। भाजपा और झामुमो में बयानबाजी तेज। रांची विश्वविद्यालय में अब BPEd, MPEd, BPES और 4 वर्षीय फिजियोथेरेपी जैसे पेशेवर कोर्स की होगी पढ़ाई। विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने दी मंजूरी। दक्षिण पश्चिम मानसून ने झारखंड में दी दस्तक। रांची समेत कई जिलों में शुरू हुई बारिश। 20 जून तक आंधी, पानी और वज्रपात की चेतावनी। और 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम का चयन। रांची के 7 खिलाड़ी शामिल।
कल से बिहार के नवादा में होंगे मुकाबले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।